Recently, Donald Trump alleges that US aid was used to influence Indian elections and what India's response to US aid role. So let's discuss this issue in detail. Amid a raging political controversy over the US aid alleged role in influencing Indian elections, the latest annual report of the Finance Ministry has disclosed that US aid funded seven projects estimated at $750 million in 23-24. Recently, US aid के एलिगेशन से रिलेटेड इंडिया में पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज चल रहे हैं और ऐसा कंट्रोवर्सी का जो रीज़न है वो ये है बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ने अभी ये एलिगेशंस पुट किए हैं कि यूएस एड का यूज इंडिया में पॉलिटिकल पर्पज के लिए किया गया है। बट यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कहा गया है कि इंडिया के अंदर अबाउट 7 प्रोजेक्ट के लिए यूएस एड फंडिंग का यूज किया गया है जिसका कॉस्ट $750 बिलियन रहा है 2023-24 में। Funded projects during the year funding was made for projects related to एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम। इंडिया में जितने भी एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम है उनके लिए यूएस एड फंडिंग का यूज किया गया है। वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन के लिए यूज किया गया है। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए यूज किया गया है। डिजास्टर मैनेजमेंट एंड हेल्थ के लिए किया गया है। सस्टेनेबल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट एडोप्टेशन प्रोग्राम के लिए किया गया है। एनर्जी एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी कमर्शियलाइजेशन एंड इनोवेशन प्रोजेक्ट के लिए यूएस फंडिंग का यूज किया गया है। व्हाट इज द यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट? यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इसका शॉर्ट फॉर्म यूएस एड होता है। इन यूएस एड इज द प्राइमरी एजेंसी फॉर ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट एड। यूएस में ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट एड के लिए यूएस एड एक प्राइमरी एजेंसी है। फंडिंग इन ईयर 2024 यूएस एड वाज एलोकेटेड यूएसडी 44.2 बिलियन, जस्ट 0.4% ऑफ टोटल यूएस फेडरल बजट, बट अकाउंटेड फॉर 42% ऑफ ऑल ह्यूमैनिटेरियन एड ट्रैक्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस। 2024 के अगर बजट की बात की जाए यूएस एड के अंडर अबाउट 44.2 बिलियन डॉलर का बजट इसके लिए एलोकेट किया है जो कि यूएस फेडरल बजट का 0.4% रहा है। बात अगर यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ट्रैक किए जाने वाले ह्यूमैनिटेरियन एड की जाए तो इन ह्यूमैनिटेरियन एड में 42% बजट के लिए यहाँ पर यूएस एड रहा है। फंडिंग सेक्टर्स यूएस एड फंड हेल्थ केयर, डिजास्टर रिलीफ, फूड एड एंड पॉलिसी एडवोकेसी वर्ल्ड वाइड। यूएस एड के थ्रू वर्ल्ड में हेल्थ केयर सेक्टर के लिए, डिजास्टर रिलीफ के लिए, फूड एड के लिए, पॉलिसी एडवोकेसी के लिए हेल्प की जाती है। टॉप एड रेसिपिएंट कंट्रीज कौन कौन से? नंबर 1 यूक्रेन, जॉर्डन, सोमालिया, इथोपिया एंड अफगानिस्तान। यूएस एड एंड इंडिया इंडिया एसोसिएशन विद यूएस एड बिगन इन 1951 विद द इंडिया इमरजेंसी फूड एड एक्ट। इंडिया में इंडिया इमरजेंसी फूड एड एक्ट है। इस एक्ट के साथ इंडिया में यूएस एड के थ्रू 1951 में हेल्प स्टार्ट हो गया था। दिस एसोसिएशन इवॉल्व ओवर डिकेड फ्रॉम फूड एड टू इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इंडिया और यूएस के बीच में 1951 से जो ये एसोसिएशन स्टार्ट होता है धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है। जहां पहले फूड के लिए हेल्प किया जाता था यूएस एड के थ्रू, अब इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी बिल्डिंग और इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए यूएस एड के थ्रू हमारे लिए फंडिंग किया जाता है। करंट में पॉलिटिकल इंटरफेयर के भी कुछ एलिगेशंस लग रहे हैं। यूएस एड सपोर्टिंग एरियाज एजुकेशन, पोलियो एरेडिकेशन, इम्यूनाइजेशन एंड एचआईवी, टीबी। यूएस एड के थ्रू इंडिया में जो सपोर्ट मिलता है स्पेशली एजुकेशन सेक्टर के लिए, पोलियो एरेडिकेशन के लिए, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के लिए, एचआईवी एंड टीबी प्रिवेंशन के लिए। इन द लास्ट डिकेड इंडिया इज सेड टू हैव रिसीव्ड अबाउट USD 1.5 बिलियन फ्रॉम यूएस एड, अबाउट 0.2% टू 0.4% ऑफ यूएस एड टोटल ग्लोबल फंडिंग। लास्ट डिकेड में इंडिया के लिए अबाउट 1.5 बिलियन डॉलर का यहाँ पर यूएस एड के थ्रू फंडिंग रिसीव हुआ है जो कि ओवरऑल ग्लोबल फंडिंग का 0.2 से 0.4% रहा है। हम देख सकते हैं कि किस कंट्री को कितना यहाँ पर फंडिंग किया जाता है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर यूक्रेन के लिए किया जाता है, इथोपिया, जॉर्डन, सोमालिया, डीआरसी। व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया? रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने 3 मंथ के लिए यूएस एड फंडिंग को होल्ड किया है। इसका इंडिया के ऊपर क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं? India's role in global south. India worked as a bridge between the global north and the global south, benefiting from its rising status within the G20। अगर ये फंडिंग स्टॉप की जाती है ज़्यादातर कंट्रीज के लिए और साथ में बिकॉज G20 से भी यूएस ने अपने आप को विड्रॉ करने का प्लान किया है। अगर यूएस अपने आप को G20 से विड्रॉ कर लेता है तो इससे इंडिया का जो राइज है
उस पर इफेक्ट पड़ सकता है, बिकॉज इंडिया ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ के बीच में एक ब्रिज का वर्क करता है, और इससे चाइना और रसिया का स्टेटस बढ़ सकता है अगर G20 से ही अपने आप को एग्जिट करता है। बिकॉज जिस तरह से यहाँ पर फंडिंग ब्लॉक किया गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, इससे ग्लोबली कंट्रीज में बहुत ज़्यादा एफर्ट पड़ सकता है, और कंट्रीज के लिए जो ह्यूमैनिटेरियन एड मिलता था यूएस की तरफ से पुअर कंट्रीज के लिए, अब कहीं ना कहीं इंडिया को इसके लिए इनिशिएटिव्स टेकिंग करने होंगे। Russia and China. If the US reduce its role in G20, China and Russia could expand their influence, potentially shifting global economic dynamics and weakening India's position amid China's rising power. G20 में अगर रसिया अपना रोल रिड्यूस कर लेता है, इससे चाइना एंड रसिया का पावर इसमें एक्सपेंड हो सकता है, और पोटेंशियली ग्लोबल इकोनॉमिक डायनेमिक्स यहाँ पर शिफ्टिंग हो सकते हैं। इंडिया की पोजीशन यहाँ पर चाइना की पोजीशन के बढ़ने की वजह से यहाँ पर कम हो सकती है। हेल्थ केयर, although direct financial aid to India has decreased, US aid contribution exceeded $50 million in 2024. डायरेक्ट फाइनेंशियल एड डिक्रीज हुआ है इंडिया के लिए यूएस एड के थ्रू, बट 2024 में अबाउट $50 मिलियन का यूएस एड स्पेशली हेल्थ केयर सेक्टर के लिए इंडिया को मिला है। A permanent cut in funding could impede India's vaccination program, infectious disease control, and medical infrastructure. परमानेंट अगर फंडिंग कट हो जाता है तो इसकी वजह से इंडिया में वेरियस वैक्सीनेशन प्रोग्राम, इन्फेक्टियस डिसीज कंट्रोल एंड मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अफेक्टेड हो सकते हैं। हाउ विल दिस इम्पैक्ट कंट्रीज? यूएस एड के थ्रू फंडिंग को जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा होल्ड किया गया है, इसका अदर कंट्रीज पर क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है? The withdrawal of this fund might severely impact the fortunes of various nations as a number of projects will have to be dropped in the light of aid being stopped. वेरियस पुअर कंट्रीज के अंदर जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इस फंडिंग के थ्रू, स्पेशली हेल्थ से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड, वो स्टॉप हो सकते हैं। दिस विल हैव एन इम्पैक्ट नॉट ओनली ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द बेनिफिशरीज ऑफ दिस स्कीम, बट मे इवन पोज अ डेंजर टू लाइफ इन दीज नेशंस। इन नेशंस के अंदर लाइफ स्टैंडर्ड, लाइफ क्वालिटी इम्पैक्ट हो सकती है। More than 6 million people could die from HIV and AIDS in the next 4 years if Mr. Trump administration pulls its global funding for program. मिस्टर ट्रंप अगर वेरियस प्रोग्राम के लिए ग्लोबल फंडिंग को पुल कर लेते हैं तो इसकी वजह से ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नेक्स्ट 4 ईयर्स में अबाउट 6 मिलियन पीपल HIV एंड एड्स से उनका डेथ हो सकता है।